हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टूनिशियस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एसपीडी करंट अफेयर्स का अगला पार्ट देखेंगे। अगर आप लोग इससे पहले का पार्ट नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने 14वीं बार फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब जीतकर सबसे ज़्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी बना? तो ये राफेल नडाल ने जो फ्रेंच ओपन में जो है खिताब सर्वाधिक खिताब जीतने वाला जो है खिलाड़ी बना। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित दुनिया का सबसे कठिन एकल दिवसीय खेल द आयरनमैन ट्रायथलॉन को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला भारतीय रेलवे पहले अधिकारी कौन है? तो ये श्रेयस जी होसुर है, जो कि ये हैम्बर्ग में आयोजित सबसे कठिन एकल दिवसीय खेल में आयरनमैन ट्रायथ का सफलतापूर्वक भारतीय रेलवे का पहला अधिकारी बना। ये श्रेयस जी होसुर। अगला प्रश्न है, 5 जून 2022 को किस देश की मेज़बानी में 50वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था? ये जो है स्वीडन की मेज़बानी में 50वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को। हाल ही में स्विट्जरलैंड के लुसाने में खेले गए फाइनल मैच में भारत किसे हराकर पहली FIH पुरुष हॉकी फाइव्स का खिताब जीता? तो ये पोलैंड को जो हराकर भारत जो है FIH पुरुष हॉकी फाइव्स का खिताब जीता। हाल ही में किसके शासनकाल में 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्लैटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया? तो ये एलिजाबेथ द्वितीय के उपलक्ष्य में जो है प्लैटिनम समारोह, एलिजाबेथ द्वितीय के उपलक्ष्य में प्लैटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर पहल के तहत किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ये जो लाइफ आंदोलन का जो है वैश्विक पहल के तहत जो है शुरुआत की लाइफ आंदोलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर। हाल ही में किस राज्य में ब्लू ड्यूक को अपना स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? तो जो है सिक्किम राज्य ने जो है ब्लू ड्यूक को अपना स्टेट वाटरफ्लाई घोषित किया। ब्लू ड्यूक को अपना स्टेट वाटरफ्लाई घोषित किया। आत्महत्या के लिए शिकार मासूम बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 4 जून को जो है आत्महत्या के शिकार के लिए मासूम बच्चों के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 4 जून को मनाया जाता है। हाल ही में आयोजित मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता? तो ये डच फिल्म के टर्न योर बड्डी टू सन ने जो है ये वृत्तचित्र के लिए गोल्डन शंख पुरस्कार जीता। डच फिल्म टर्न योर बड्डी टू सीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो ये आईफा जो है शेरशाह फिल्म को जो है भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा जो है ये शेरशाह फिल्म को जो है अवार्ड दिया गया अबू धाबी में। आईफा अवार्ड जो है। हाल ही में बजराम बेराज किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये अल्बानिया का राष्ट्रपति बजराम बेराज जो है चुना गया। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत किया गया? तो ये राजस्थान के करौली जिले में जो है ये आंचल की शुरुआत किया गया स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल के जो लिए राजस्थान के करौली जिले में जो है ये गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल की शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व साइकिल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हर साल साइकिल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर साल साइकिल दिवस जो है ये 2 जून को मनाया जाता है। 2 जून को जो है हर साल साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस तरह इसका आंसर 2 जून हो जाएगा। 2 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अनुसूचित जाति के हाई स्कूल में पढ़ने वाले गरीब छात्रों के लिए किस नाम से एक आवासीय शिक्षा योजना लॉन्च की? तो ये श्रेष्ठ योजना नाम से जो है एक आवासीय शिक्षा जो है योजना लॉन्च की गरीब छात्रों के लिए। अनुसूचित जाति के गरीब हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जो है गरीब छात्रों के लिए एक आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की। हाल ही में भारत में पहला वायुसेना विरासत केंद्र हेरिटेज सेंटर कहाँ खोलने के लिए MOU साइन हुआ? तो इसे चंडीगढ़ में भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र खोलने के लिए MOU साइन हुआ।
हाल ही में केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज दर की मंजूरी प्रदान की? तो ये जो है 8.1% ब्याज दर पर जो है कर्मचारी भविष्य निधि के जमा करने हेतु जहाँ पर कि जो है 8.1% की ब्याज की मंजूरी प्रदान की। हाल ही में देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का निर्माण का ठेका किसने लिया? तो यह है टाटा प्रोजेक्ट जो ने नोएडा के जो हवाई अड्डा था, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण का ठेका ये प्रोजेक्ट टाटा ने लिया। हाल ही में कहाँ शिक्षा मंत्री का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ? तो शिक्षा मंत्री का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित ये गांधीनगर गुजरात में हुआ था, शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये सिलहट में जो है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT कहाँ स्थापित हुआ? तो ये चीन में जो है दुनिया का पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये चीन में स्थापित हुआ। कहाँ पे? तो ये चीन में स्थापित किया गया। सॉरी दोस्तों, चीन में नहीं है, ये जो है हाल ही में दुनिया का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो है भारत में जो है दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये भारत में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, 2 जून 2022 को किस राज्य ने अपनी स्थापना की 8वीं वर्ष मनाया? तो ये तेलंगाना राज्य ने जो है अपनी स्थापना का 8वीं वर्षगांठ मनाया। अगला प्रश्न है, 1 जून 2022 को किसने सशस्त्र सीमा बल में महानिदेशक का पदभार संभाला? तो ये जो डॉक्टर SL थॉसेन ने जो है ये SSB का महानिदेशक 1 जून 2022 को का इसका पदभार जो है SSB महानिदेशक का पदभार डॉक्टर SL थॉसेन ने संभाला। हाल ही में भारत की पहली अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में पहली अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बकास का नया महानिदेशक किसने नियुक्त किया? तो ये जुल्फिकार हसन को जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, जून 2022 से अक्टूबर 2022 तक भारत ने किस खाद्य घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये चीनी खाद्य घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जो है ये चीनी पर जो है, सॉरी दोस्तों एक मिनट, 1 जून 2022 से अक्टूबर 2022 तक भारत के किस खाद्य पर घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये चीनी पर जो है निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 443 नंबर क्वेश्चन है। तो हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हीरो एशिया कप हॉकी 2022 में भारत किसे हराकर कांस्य पदक जीता? तो ये भारत ने जो है जापान को हराकर जो है ये इंडोनेशिया के जकार्ता में हीरो एशिया कप का जो है जापान को हराकर भारत ने जीता कांस्य पदक। हाल ही में भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी को किस देश ने प्रतिष्ठित कॉम्पेनियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो ये ब्रिटेन ने भारतीय मूल के जो है सलमान रुश्दी को जो है ये प्रतिष्ठित कॉम्पेनियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये ब्रिटेन में किया गया सलमान रुश्दी को। हाल ही में किस राज्य में हुई सर्वदलीय बैठक में जातिगत जनगणना को मंजूरी दी गई? तो ये बिहार में जो है जातिगत जनगणना की मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में बर्लिन में भारतीय रेलवे को किस लिए UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड ISRA प्रदान किया गया? तो ये जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए जो है बर्लिन में भारतीय रेलवे को जो है UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड प्रदान किया गया जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए। अगला प्रश्न है, 31 मई 2022 में मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम क्या था? तो ये पर्यावरण की रक्षा करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ये तंबाकू निषेध दिवस का थीम था जो कि 31 मई 2022 को हर साल मनाया जाता है। हाल ही में WHO ने किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से
प्रदान किया। तो ये जो झारखंड को जो है WHO ने तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी एवं आज़ाद हिंद फौज का सदस्य रही अंजलाई पुन्नुसामी को 102 वर्ष की उम्र में कहाँ निधन हो गया? तो ये मलेशिया में जो है अंजलाई पुन्नुसामी को जो है 102 वर्ष 2 साल की उम्र में निधन हो गया, जो कि ये आज़ाद हिंद फौज का एक सदस्य था, पुन्नुसामी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल ने किस अरब देश के साथ अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो है इजराइल ने जो है अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया। हाल ही में इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में किस भारतीय राज्य को सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार मिला? तो ये मेघालय का जो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है विश्व शिखर सम्मेलन में भारतीय राज्य का सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार मिला, ये जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया गया मेघालय राज्य को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत देश में विकसित 838 टेराफ्लॉप्स क्षमता की गणना करने में सक्षम परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? तो ये जो है गांधीनगर गुजरात में जो है 838 टेराफ्लॉप्स की क्षमता की गणना करने के लिए सक्षम परम अनंत सुपर कंप्यूटर को जो है गांधीनगर गुजरात में लगाया गया। अगला प्रश्न है, 30 मई 2022 को किस राज्य ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये गोवा ने जो है 30 मई 2022 को अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान की फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना? तो अमेरिका का फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया। अगला प्रश्न है 454 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस क्रिकेट खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? तो सितारा-ए-पाकिस्तान से जो सम्मानित किया गया ये दोस्तों डैरनी सामी को जो है सितारा-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। ये जो है पाकिस्तान का तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP 2021-22 को किस वित्त वर्ष तक बढ़ा दिया गया? तो ये 2025-26 तक जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को जो है बढ़ा दिया गया 25-26 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमित शाह ने कहा ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी? तो ये अहमदाबाद में अमित शाह ने ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका का वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश भारत है। अमेरिका का सबसे बड़ा 21-22 में व्यापारिक भागीदार देश जो है ये भारत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की? तो ये राजस्थान सरकार ने जो है अपने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा किया। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये जो है 29 मई को जो है हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अडानी ग्रीन ने भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ शुरुआत किया? तो हाल ही में अडानी ग्रीन ने भारत का पहला हाइब्रिड ये जैसलमेर राजस्थान में जो है स्थापित किया पावर प्लांट, पवन और सौर ऊर्जा का पावर प्लांट जो है ये राजस्थान के जैसलमेर में अडानी ग्रीन ने स्थापित किया। हाल ही में शौनक सेन के किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑल डियोर पुरस्कार जीता? तो ये ऑल दैट ब्रीथ्स ने जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए ऑल डियोर गोल्डन पुरस्कार मिला ऑल दैट ब्रीथ्स देश फिल्म को। अगला पॉइंट है दोस्तों, 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को शीर्ष पुरस्कार
पालम डियोर से सम्मानित किया गया। तो ये ट्रायंगल ऑफ द साइडनेस को जो है ये कांस फिल्म फेस्टिवल का जो है पालम डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया ट्रायंगल ऑफ सैंडेस फिल्म को। अगला प्रश्न है 1 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जून 2022 को विश्व दुग्ध दिवस या माता पिता का वैश्विक दिवस, माता पिता का वैश्विक दिवस और विश्व दुग्ध दिवस, ये 1 जून 2022 को मनाया जाता है। पूरे देश में सोने के आभूषण को अनिवार्य हॉल मार्किंग का दूसरा चरण किस तिथि को लागू हुआ? तो ये जो है 1 जून 2022 को जो है सभी आभूषण को अनिवार्य हॉल मार्किंग का दूसरा चरण किस तिथि को लागू हुआ? तो 1 जून को जो है अनिवार्य हॉल मार्किंग का दूसरा चरण तिथि लागू हुआ। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत का सबसे बड़ा वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो ये जो है मुंबई में जो है भारत का सबसे बड़ा वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में अपने डेब्यू सीजन में ही गुजरात टाइटंस ने किस टीम को हराकर IPL 2022 का चैंपियन जीता? तो ये जो है राजस्थान रॉयल्स को जो है गुजरात टाइटंस ने हराकर जो है अपने नाम खिताब किया। अगला पॉइंट है 468 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 2 साल बाद बांग्लादेश और भारत के बीच किस यात्री सेवा की फिर शुरू होगी? तो जो मैत्री एक्सप्रेस जो है ये 2 साल बाद बांग्लादेश और भारत के बीच फिर से जो है यात्री रेल सेवा के लिए मैत्री एक्सप्रेस चालू होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ 59वीं अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये जो है दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जो है ये उज्जैन में जो है 59वीं अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन किया। हर साल 29 मई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय रक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस मनाया जाता है। हर साल 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कहाँ देश का पहले लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो हाल ही में देश का पहले लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन ये जो है भोपाल नहीं, ये जो है जम्मू में किया गया। जम्मू में जो है हाल ही में देश का सबसे बड़ा लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू में किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य समय की आवश्यकता विषय पर आरोग्य मंथन का कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन ये भोपाल में किया रामनाथ कोविंद ने। ये स्वास्थ्य राष्ट्र एक स्वास्थ्य समय की आवश्यकता विषय पर आरोग्य मंथन का कार्यक्रम का उद्घाटन ये भोपाल में रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। हाल ही में जारी SBI के शोध पत्र इकोवार्फ के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत के GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है? तो ये वृद्धि दर जो है 8.2 से 8.5% रहने का अनुमान है, जो कि वित्त वर्ष 2022 में SBI का शोध पत्र के अनुसार। हाल ही में मोबाइल एक्सेस टैंक कंपनी कीजी द्वारा रिलीज किए गए एक अध्ययन के मुताबिक घर से काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन है? तो घर से काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर सिंगापुर है। यह हाल ही में एक्सेस टेक कंपनी की कीजी मोबाइल द्वारा जो है ये रिलीज किया गया कि अध्ययन के मुताबिक घर से काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर ये सिंगापुर है। अगला प्रश्न है हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का मंजूर दिया? तो जो है 29.5% हिस्सेदारी जो है जिंक लिमिटेड का जो है 29.5% हिस्सेदारी बेचने का जो है मंजूरी दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 30 मई से 7 जून 2022 तक किन 3 देशों की यात्रा की? तो ये जो है उपरोक्त में सभी देशों की यात्रा की, गैबन और सेनेगल और कतर, इन तीनों की यात्रा जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 30 मई से 7 जून 2022 तक की। अगला प्रश्न है IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहले खिलाड़ी कौन बने? तो IPL के इतिहास में 700 चौका लगाने वाला ये शिखर धवन बन गए। अगला प्रश्न है हाल ही में जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर कौन है? तो ये विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश
जो है देश का पहला मेट्रो शहर ये जो है कोलकाता है। कोलकाता है, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर ये कोलकाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 479 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHS ने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखने के लिए किस नाम से एक ऐप की शुरुआत की? तो ये जो है आभा नाम से एक ऐप की शुरुआत की रिकॉर्ड रखने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आभा नाम से एक ऐप की शुरुआत की। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर लड़ाकू पायलट कौन बनी? तो जो है कैप्टन अभिलाषा बराक जो है अभिलाषा बराक ये भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर लड़ाकू पायलट बनी। हाल ही में केंद्र सरकार ने क्रमशः पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कितना घटाने के निर्णय लिया? तो ये 8 और 6 रुपया जो है पेट्रोल और डीजल के प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने की ऐलान किया। हाल ही में कहाँ ग्रामीण सड़कों में नई प्रौद्योगिकी और नवाचार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन जो है दोस्तों ये जो है नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में कहाँ ग्रामीण सड़कों में नई प्रौद्योगिकी और नवाचार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ये नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को कितने वर्ष की सज़ा सुनाई? तो ये जो है आजीवन कारावास जो है दिल्ली की एक अदालत में जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को जो है ये आजीवन कारावास सज़ा सुनाई गई। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये तिरुवनंतपुरम में जो है रामनाथ कोविंद ने महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे लक्ष्मीबाई स्मृति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? तो लक्ष्मीबाई पुरस्कार क्या है? हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस लक्ष्मीबाई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये जो है तीनों को जो है डॉक्टर माधुरी कनितकर, प्राजक्ता काले और डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल को जो है ये तीनों को जो है रामनाथ कोविंद ने लक्ष्मीबाई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया 2022 में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हिंदी लेखिका कौन बनी? तो ये गीतांजलि श्री जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हिंदी लेखिका बनी। 27 मई 2022 को कहाँ PM मोदी ने देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन जो है नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ड्रोन उत्सव 2022 का उद्घाटन किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक उपक्रम के निवेश प्रक्रिया को रोकने का फैसला किया? तो ये जो है BPCL के सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश प्रक्रिया को रोकने का फैसला किया केंद्र सरकार ने। BPCL के सार्वजनिक उपक्रम को रोकने का फैसला जो है केंद्र सरकार ने किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इफ़को का नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये जो है गुजरात में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इफ़को का नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। 490 भारत में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये उत्तराखंड के मैसूर में जो है 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम जो है मैसूर में घोषित किया गया। और इस बार का जो योगा दिवस का थीम था दोस्तों, योगा दिवस का थीम था मानवता के लिए योग फॉर ह्यूमैनिटी मानवता के लिए योग, इस बार का जो है थीम था। अगला प्रश्न देखेंगे 491 नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो ये जो है भारत 54वें स्थान पर जो है ये WEF द्वारा जो जारी किया गया यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, इसमें जो है भारत 54वें स्थान पर है दोस्तों। 75वां कान फिल्म महोत्सव में किस बॉलीवुड अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो है बॉलीवुड अभिनेता को एक्सीलेंस
इन सिनेमा अवार्ड से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो है सम्मानित किया गया। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो ये जो है लवलीना बोरगोहेन को जो है IBA के एथलेटिक समिति का अध्यक्ष चुना गया, लवलीना बोरगोहेन को। हाल ही में कम्यूनेशनल अनुसंधान हेतु कहाँ परम पोरुल नाम से एक अत्यधिक आधुनिक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया? तो ये है दोस्तों NIT तिरुचिरापल्ली में जो है ये कम्यूटेशनल हेतु परम पोरल नाम से एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर जो है NIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया। 25 मई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता? तो 25 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता। हाल ही में RBI ने ग्राहक सेवा मानकों के जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समूह का गठन किया गया? तो ये जो है BP कानूनगो की अध्यक्षता में जो है 6 सदस्यीय समूह का गठन किया गया RBI ने ग्राहकों की मानकों की जांच के लिए। हाल ही में WTO ने व्यापार तकनीकी बाधाओं हेतु विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका अध्यक्ष जो है भारत को बनाया गया। WTO के द्वारा जो है विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष जो है भारत को बनाया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के आदित्य योगीनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट कुल कितने करोड़ का पेश किया? तो ये जो है कुल जो है 6,15,518 करोड़ रुपये का जो है बजट ये आदित्य योगीनाथ ने अपने पहले कार्य के लिए इतना बजट पेश किया, 6,15,518 करोड़। अगला प्रश्न है 16 मई 2022 को पेश उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के अनुसार सरकार कहाँ नए मेट्रो सेवाएं शुरू करने की घोषणा की? तो ये जो है वाराणसी, गोरखपुर और अयोध्या में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 के अनुसार यहाँ जो है तीन गोरखपुर, अयोध्या और वाराणसी में जो है मेट्रो सेवाएं शुरू करने की घोषणा की। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए किस सर्वेक्षण पोत का चेन्नई के कट्टुपल्ली से लॉन्च किया गया? तो ये निर्देशक सर्वेक्षण पोत को जो है चेन्नई के कट्टुपल्ली से लॉन्च किया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में एक नया रक्षा संपदा सर्कल बनाने का प्रस्ताव की मंजूरी दी? तो ये जो है दोस्तों उत्तराखंड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नया रक्षा संपदा का सर्कल बनाने के प्रस्ताव की मंजूरी दी। अगला प्रश्न है हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के आर्थिक विकास दर का अनुमान 9.1% से घटाकर कितना कर दिया? तो जो है 8.8% जो है ग्लोबल एजेंसी मूडीज ने भारत के आर्थिक विकास का दर को जो है 9.1% से घटाकर 8.8% किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये जो है मणिपुर में जो है सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में टेड्रास अधुनम किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पुनः महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो टेड्रास अधुनम को जो है ये WHO का महानिदेशक पुनः नियुक्त किया गया। 75वां कान फिल्म समारोह का उद्घाटन कार्यक्रम में पहली बार राजस्थान के किस लोक गायक को रेड कार्पेट पर भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल की अगुवाई का सम्मान मिला? तो जो है भारत का मामे खान को जो है रेड कार्पेट पर भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल की अगुवाई का सम्मान मिला पहली बार 75वें कांस फिल्म समारोह के उद्घाटन में। अगला प्रश्न है 75वें कांस फिल्म समारोह के किस अभिनेत्री को प्रतियोगिता जूरी का सदस्य बनाया गया? तो जूरी का सदस्य दीपिका पादुकोण को जो है भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जो है ये जूरी का सदस्य बनाया गया 75वां कांस फिल्म समारोह में। अगला प्रश्न है हाल ही में UNO ने गैर स्वशासी क्षेत्र में लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब घोषित किया गया? तो ये जो है 25 से 31 मई 2022 को जो है UNO ने गैर स्वशासी क्षेत्रों में लोगों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह घोषित किया।
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन का 75वीं वार्षिक बैठक कहाँ संपन्न हुआ? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन का 75वीं वार्षिक बैठक जो है ये दोस्तों जिनेवा में संपन्न हुआ। जिनेवा में संपन्न हुआ। WHO का 75वीं वार्षिक बैठक जो है ये जिनेवा में संपन्न हुआ। 28 मई 2022 को संपन्न 75वीं WHO बैठक में प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की समिति का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया? तो ये जो है भारत को जो है 75वीं WHO बैठक में प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की समिति का अध्यक्ष जो है ये भारत को बनाया गया। हाल ही में नाटो का युद्धाभ्यास डिफेंडर यूरोप 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो हाल ही में नाटो का जो है अभ्यास डिफेंडर यूरोप ये जो पोलैंड में जो है संपन्न हुआ। डिफेंडर यूरोप 2022 ये पोलैंड में संपन्न हुआ। हाल ही में संपन्न विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो WEF की जो है वार्षिक बैठक में जो है भारतीय प्रतिनिधित्व का मंडल ये पीयूष गोयल किया था। पीयूष गोयल खाद्य सुरक्षा मंत्री जो है पीयूष गोयल ने WEF का वार्षिक बैठक भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता? तो विश्व थायराइड दिवस ये 25 मई को मनाया जाता। हाल ही में किस राज्य के सबसे बड़ा जलाशय मेत्तूर बांध को खोला गया? तो ये जो है तमिलनाडु का सबसे बड़ा जलाशय मेत्तूर बांध को जो है खोला गया। अगला प्रश्न है फ्रांस में आयोजित 75वीं कांस फिल्म महोत्सव में सम्मानित देश का दर्जा किसने दिया गया? तो 75वें कांस फिल्म महोत्सव में सम्मानित देश का दर्जा ये जो है भारत को मिला। किसको मिला? भारत को। कंट्री ऑफ ऑनर जो है ये भारत को सम्मान मिला। अगला प्रश्न है 14 मई 2022 को भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया देशों का क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में जो है क्वाड शिखर सम्मेलन जो है संपन्न हुआ। ये जापान की राजधानी टोक्यो में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का क्वाड शिखर सम्मेलन का जो है सम्मेलन संपन्न हुआ टोक्यो में। अगला प्रश्न है कोरोना महामारी के बाद यूरोप में किस नई बीमारी का दहशत फैला? तो ये मंकी पॉक्स का जो है कोरोना के बाद जो है मंकी पॉक्स का जो है हर देश में कुछ न कुछ मामला देखने को मिला। ये जो है यूरोप देश में बीमारी का दहशत ये मंकी पॉक्स का जो है दहशत यूरोप में फैला। इस तरह आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले पार्ट में इसी 100 प्रश्न के साथ फिर मिलेंगे SPD करंट अफेयर्स का। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।